एक भक्त बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं और इन भक्त की अपनी एक इच्छा थी कि उनका भी अपना एक खुद का घर हो। तो एक संत महात्मा से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ऐसा टोटका बताइए जिससे हमारा खुद का घर जल्द से जल्द बन जाए। फिर संत महात्मा इनको एक टोटका बताते हैं, वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। फरीदाबाद में नवीन नाम का एक व्यक्ति किराए के मकान में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वैसे तो नवीन की तनख्वाह अच्छी थी, कारोबार अच्छा था, लेकिन फिर भी किराए के मकान से खुद का घर नहीं बना पा रहे थे। नवीन की एक ही इच्छा थी कि उनका भी अपना खुद का एक घर हो। अच्छी कमाई होने के बाद भी नवीन अपने घर बनाने के लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहे थे। जितनी कमाई होती थी उससे कहीं ज़्यादा घर खर्च हो जाते थे। तो अब यह परेशानी लेकर नवीन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वृंदावन जाते हैं और बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बिहारी जी कमाई तो अच्छी है, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं जोड़ पाता कि जिससे मैं अपना खुद का एक घर बना सकूँ। यह नवीन की सारी बातें पीछे खड़े एक संत महात्मा सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। संत महात्मा ने जैसे ही यह बात सुनी तो चलकर वह नवीन के पास आ जाते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या बात है। ऐसा बोलते ही नवीन सारी बात संत महात्मा को बताते हैं कि संत जी कमाई तो अच्छी खासी है, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैं पैसे जोड़ नहीं पा रहा हूँ जिससे मैं अपना और अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना सकूँ। तो संत महात्मा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिससे तेरा घर जल्द से जल्द बन जाएगा। अब संत महात्मा कहते हैं कि तू घर जाने के बाद एक काम करना, 20 छोटे छोटे मटके लेना और उनको पेड़ पर उल्टे लटका देना। अब नवीन जैसे ही घर जाता है संत महात्मा पर पूरा विश्वास करता है। चलो, महात्मा ने यही तो बात कही है कि छोटे छोटे मटके पेड़ पर लटका दूं, 15-20 मटके लटकाने से क्या होता है, ये भी करके देख लेता हूँ। और नवीन घर जाते ही ऐसा ही करता है, 20 मटके लेता है और पेड़ों पर उनको टांग देता है। नवीन कुछ दिनों के बाद क्या देखता है कि उन मटकों में चिड़िया पक्षियों ने अपना घर बना लिया था। तो नवीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो, मेरा घर तो बन नहीं सका, कम से कम इन पक्षियों को तो ठिकाना मिल ही गया, मैंने मटकी टांग दी तो इनका घोंसला तो बन ही गया। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवीन के पैसे जुड़ने शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद नवीन का भी अपना खुद का घर हो जाता है। जब खुद का घर बन जाता है तो नवीन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपनी बीवी बच्चों को लेकर फिर बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाता है और वहाँ जाकर उन संत महात्मा को ढूंढता है कि देखता हूँ संत महात्मा कहीं तो मिलेंगे, थे तो वृंदावन के ही, जरूर कहीं ना कहीं ब्रज की गलियों में मिल ही जाएंगे। तो नवीन पूरे वृंदावन में घूम चुका था, लेकिन वह संत महात्मा नवीन को कहीं नहीं मिला। अब नवीन बहुत ही ज़्यादा उदास था और अपने घर आ जाता है और एक ही बात सोचता रहता है, संत महात्मा के टोटके से मेरा घर बन गया, न जाने अब कब संत महात्मा से मुलाकात होगी या नहीं होगी। मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिले। अब रात हो जाती है और नवीन सो जाता है। तो रात को नवीन को एक सौपन आता है। सौपन में खुद बिहारी जी आते हैं और कहते हैं कि तू जिसे ढूंढ रहा था उसे ढूंढना छोड़ दे, तेरा घर
तूने 20 मटकी को पेड़ों पर लटकाया तो पक्षियों ने अपना घर बना लिया, जिससे तेरा घर बन सका। क्योंकि जितने पक्षियों ने उस मटकी को अपना घर बनाया था, उन्होंने तुझे दिल से दुआ दी थी कि जिन्होंने हमारे लिए घर बनाया है उनका भी घर बन जाना चाहिए, उनको भी इतना ही अच्छा घर मिलना चाहिए। तो यह सब दुआ का असर था। अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, तो आपका भी बुरा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी का बुरा करने से पहले, गलत करने से पहले एक विचार लेकर आना कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।